Good morning students, welcome once again in Clever International Online Classes. In the previous video lecture we have done in the motion graphical representation, and in the graphical representation first topic which we will taken, that is distance time graph. Distance time graph. In the distance time graph we have done two time graphs. First time graph was uniform accelerated motion time graph, and second one was non-uniform accelerated motion time graph, right? In the uniform accelerated motion we have taken a straight line, means distance time graph will be as a straight line. At the y-axis we have taken the distance, and at the x-axis we have taken time, right? But in the non-uniform accelerated motion we have stated that in this condition distance time graph will not be as a straight line. Today we will take the next graphical representation, that is velocity time graph. Second graphical representation, which is velocity time graph. Velocity time graph. In the velocity time graph we will take three conditions. First condition, in which velocity will be constant. If any object is traveling with constant speed for the different time intervals, then what will be the velocity time graph? Just take an example. If an object is traveling with a constant speed, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए. मान लीजिए एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, और मान लीजिए जो ग्राफ अपन प्लॉट कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी अपन ने ली है एट दी वाई एक्सिस. वेलोसिटी कहाँ ले रहे हैं अपन? वाई एक्सिस पे, मीटर पर सेकेंड के अंदर वेलोसिटी ली है, एंड एट दी एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम. At y-axis we are taking velocity, at x-axis we are taking time. If t1 to t2 time, if we are taking
इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम t1 टू t2। स्टार्टिंग टाइम अपन ने लिया t1 और लास्ट एंडिंग टाइम अपन कितना ले रहे हैं, t2 टाइम ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। किसका, डिस्प्लेसमेंट का। आपकी जो स्पीड है कार की, कार स्पीड जो आपने ली थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट चल रही है, चाहे t1 टाइम पर ले लीजिए चाहे t2 टाइम पर ले लीजिए, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। 30 मीटर पर सेकेंड ही चल रही है, रेगुलेट कर रही है बिल्कुल। अब अगर आपको इस टाइम इंटरवल के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए कि कितना उसने ट्रैवल किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर एट द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, t1 से कहाँ तक, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक। और फिर आपको एक फिर से लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कहाँ पर मैच करेगी, t2 टाइम तक। आपका जो ये एरिया इसके मिड में आया है वो एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो इफ वी want to know magnitude of displacement, then it will be equal to area, किसका एरिया, which is covered in t2 minus t1 time interval। किस टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के साथ जो चेंज हो रहा है उसके रिगार्ड अपन क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं अपन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर आपको वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। और अगर आप इसको देखें तो इसके लिए अगर वेलोसिटी आपको पहले से ही दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले उस फॉर्मूले को फिर से रिमेमोराइज कीजिए जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, इसके इक्वल होती है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मान लीजिए मैं एस से डिनोट करूं तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी v मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन t। तो s विल बी इक्वल टू v आपके पास कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय t आपके पास कितना है, टाइम चेंज कितना लिया था, t2 माइनस t1। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है फॉर द टाइम इंटरवल t2 t1 के मिड वाला, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट को निकालने का मेथड क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, या s इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t1। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। बट ऐसा
पॉसिबल नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कैसे ट्रैवल कर सकता है। कांस्टेंट तो मेंटेन कर ही नहीं पाते, क्योंकि कई बार होता है कि आपको स्पीड तेज करनी पड़ती है, कई बार आपको कम करनी पड़ती है। तो बेसिकली जब अपन बात करते हैं वेलोसिटी की या स्पीड की, तो अपन किसकी बात कर रहे होते हैं? एवरेज की बात कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। मान लीजिए कि कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो होती है उनकी वेलोसिटी, उनका जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो आप किस मेथड को यूज़ करेंगे? फर्स्ट कंडीशन वाले मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से आएगा? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बी कंडीशन रख लेते हैं, इसको ए वाली अपन कर चुके हैं पहले। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जब अपन बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वही अप्लाई करेंगे अपन जो पहले वाले के लिए क्या था? वेलोसिटी वाई एक्सिस पे ली जाएगी और टाइम कहाँ लिया जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर अपन टाइम ले रहे हैं और इधर की तरफ अपन वेलोसिटी ले रहे हैं। अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है तो एक वेलोसिटी का जो चेंज होता है विद द टाइम क्या होता है? इक्वल होता है, तभी तो उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। और ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिल रही है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स अपन कंसीडर कर लेते हैं जिसके लिए आपको टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। यहाँ पर अपन ने लिया ए और यहाँ पर लिया बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फर्स्ट वर्क आपको क्या करना है? वही करना है जो पिछले वाले में किया था कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे आपको ड्रॉ करनी है लाइन और पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपने मान लीजिए कि t1 टाइम लिया, यहाँ पे आपने t2 टाइम लिया है। इसको आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इजीली एरिया को निकाल सकें, ठीक है। इसके लिए जब आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट जो पिछली बार अपन ने निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया जाता है? एरिया ऑफ द कवर्ड स्पेस। जितना कवर किया हुआ एरिया है, जितना कवर किया हुआ स्पेस है उसका एरिया विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसके मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 2 क्या दिख रही है आपको? स्ट्रक्चर्स दिख रही है। अगर मैं इसको लेबल करूं आइडेंटिफिकेशन के लिए A B C D और इसको पॉइंट को मैं दे दूं E, तो आपके पास A E C और D ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और A B E ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया और इसका एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका इस ग्राफ का A और B के बीच प्लॉट किया गया डिस्प्लेसमेंट एरिया आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दी, क्या लिख सकते हो आप? एरिया ऑफ ए बी ई
ट्रायंगल ए बी और ई ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल कौन सा है, ए सी डी और ई, तो एरिया ऑफ ए सी डी ई रेक्टेंगल, इसके इक्वल आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आप या फिर इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो आप कि कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी है बिटवीन द ए बी पॉइंट। एरिया ऑफ द ए बी ई ट्राइंगल अगर आपको देना है तो आपको पता है ये 90 एंगल है यहाँ पे, और ऐसे ट्राइंगल्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2। 1/2 इसका क्या होता है, हाइट को ले लेते हैं ना अपन, तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी ई के लिए हाफ इंटू की हाइट बी ई प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी ई रेक्टेंगल, इसके लिए आप क्या करेंगे, विड्थ और उसकी लेंथ। तो आप कोई सी भी साइड ले लीजिए, सी डी अगर ले रहे हो, ए सी ले रहे हो तो भी चलेगा, ई डी ले रहे हो और ए ई ले रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ ए सी डी ई रेक्टेंगल के लिए क्या ले रहे हैं अपन, इस वाले को ले लेते हैं एक साइड को और ये वाली साइड ले लेते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सी डी की जगह आप ए ई ले रहे हो तो, क्योंकि बात तो एक ही है, ये वाली और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे ही ए सी वाली साइड और ई डी वाली साइड भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो इस रेक्टेंगल के लिए, एरिया के लिए ए सी मल्टीप्लाइड बाय द सी डी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी ई प्लस टोटल एरिया ऑफ ए सी डी और ई। ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट बाय द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली अपन इसीलिए प्लॉट करते हैं कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो इजीली क्या की जा सके, आइडेंटिफाई की जा सके। आइडेंटिफाई का मतलब है कि आप इजीली उनको डिटरमाइन कर सकें कि कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, किस पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, किस पॉइंट पर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से। ये सब चीज़ें कंक्लूड करने के लिए, ये सब चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लस पहले जो अपन ने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो हमेशा क्या होता है, एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, एज अ स्ट्रेट लाइन आपको प्लॉट होकर मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहाँ से आपको इसकी अगर लेंथ दे दी जाए पूरी और विड्थ भी दे दी जाए तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा वो कि टेल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ट्रैवलिंग विथ दिस स्पीड इन दिस टाइम। इतने टाइम इंटरवल के लिए वो इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी से रन कर रहा है, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो न्यूमेरिकल भी अराइज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको दे ही रखा है फॉर्मूला के किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
लेकिन अगर अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, तो पिछली जो सेक्शन था अपना, पिछला सेक्शन जिसमें अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करी थी, उसमें भी मैंने आपको यही स्टेटमेंट दिया था कि फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, if we are plotting any graph between the distance and time, that it will not be represented by the straight line. स्ट्रेट लाइन में कभी भी प्लॉट नहीं किया जा सकता। एज इट इज इसमें भी वही स्टेटमेंट आएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जैसे स्ट्रेट लाइन आती है, वैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं कर सकते। किसके बीच? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच भी ऐसा ही होता है। तो थर्ड कंडीशन है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, इसमें आपको दो तरीके से मिल सकता है। जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ज़िगज़ैग लाइन मिल सकती है, या फिर जिस तरीके से अपन ने पिछली बार डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया था उस तरह से भी मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉर्मली जब ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो रेगुलरली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अचानक से उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है तो इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज हो रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी ना, क्योंकि यहाँ पे बैंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ बने, ज़िगज़ैग ग्राफ भी बन सकता है। किस तरीके से? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा है और फिर जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल सकता है। पहले इंक्रीज़ हुई, दैन डिक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हो गई, फिर डिक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से भी आपको ग्राफ मिल सकता है फॉर दी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरीके के जो ग्राफ होंगे जो स्ट्रेट लाइन में आपको नहीं मिलेंगे, बेसिकली ऐसे ग्राफ्स किसके लिए प्लॉट किए जाते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए प्लॉट किए जाते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको प्लॉट करनी होती है, या जब भी आप प्लॉट करते हैं आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलती है फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आप कंसीडर नहीं कर पाते हैं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो आज का जो टॉपिक था अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके अंदर अपन ने वेलोसिटी को लिया एट दी वाई एक्सिस और आपने जो टाइम लिया है वो लिया है एट दी एक्स एक्सिस। उसके लिए अपन ने 3 तरीके के ग्राफ प्लॉट किए। पहला जो ग्राफ प्लॉट किया था वो था अपना जब कोई ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है या किससे ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट ही मिलता है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन वो पैरेलल नहीं होती है किसी भी एक्सिस के। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर अपन बात करते हैं तो उसके लिए कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में प्लॉट होती हुई नहीं मिलती है। तो आपको इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो उन बुक के अंदर दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, मिड क्वेश्चंस को यानी इंटेक्स क्वेश्चंस को भी और बैक क्वेश्चंस को भी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इक्वेशंस, मोशन इक्वेशंस। 3 जो मोशन इक्वेशंस हैं उनके बारे में अपन इन द डिटेल कि वो किस तरह से गेन की जाती है या उनको किस तरीके से
डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपन उनको, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली किस तरीके से अपन गेन करेंगे उन इक्वेशंस को, तो वो स्टडी करेंगे। तो आप पहले थोड़ा उनको टाइम दीजिएगा कि कौन कौन से इक्वेशंस हैं, क्योंकि उनके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए पहले आपको उन तीनों इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। कई बार उनका डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन या प्रूव करके पूछ लिया जाता है कि प्रूव द सेकंड इक्वेशन या पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वेशन को। तो उनके पर्टिकुलर नेम्स हैं तीनों इक्वेशंस के। तो आप वेलोसिटी, जैसे कि फर्स्ट वन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, सेकंड जो है वो पोजीशन टाइम इक्वेशन है, फिर पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। तो तीनों को आप अच्छे से पहले एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट इक्वेशन को अपन लेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से डिराइव होगी और फर्स्ट इक्वेशन के बेस पे किस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही कि आज आप इन तीनों कंडीशंस को लेकर ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।